हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री श्याम। ये है मेरा मथुरा वृंदावन का सेकंड ब्लॉग और हम लोग पहुंच चुके थे मथुरा के स्टेशन पे और हमें मथुरा पहुंचते हुए हो गई थी रात। फिर हम लोगों ने रूम ढूंढा, रेस्ट किया, फिर सुबह ही नहा धो के हम लोग निकल चुके थे जन्मभूमि के लिए और हमें मिल गए थे टुक टुक वाले भैया। फिर हम लोग जन्मभूमि पहुँच गए। हम लोगों ने फ़ोन जमा किया क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। फिर दर्शन करके हम लोग निकल चुके थे रेती रमन के लिए और वहाँ पे बहुत सारे हिरन और बारहसिंगा थे। फिर हमने उन्हें चारा वारा खिला के निकल चुके थे यमुना घाट के लिए और यमुना घाट पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वहाँ बोटिंग चल रही थी। फिर हम लोग निकल चुके थे द्वारकाधीश के लिए और हम लोग पहुंच चुके थे द्वारकाधीश। फिर हम लोग अंदर गए, अंदर जाके हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। फिर हमको थोड़ी ही देर में निकलना था वृंदावन के लिए। फिर हम लोग रूम पे पहुंचे, अपना सामान उठाया और टुक टुक में बैठ के हम निकल चुके वृंदावन के लिए। वृंदावन पहुंचते हुए हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया। फिर हम लोग पहुँचे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के बाहर इतना ज़्यादा भीड़ हो रही थी, फिर हम लोग भी जल्दी जल्दी गए क्योंकि 8 बजे के बाद प्रेम मंदिर बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे दर्शन करने की एक टाइमिंग चलती है। फिर हम लोग लाइन में लग के हम लोग भी पहुँचे अंदर और अंदर जाके देखा तो इतना प्यारा लग रहा था, इतने प्यारे प्यारे स्टैचू, इतनी प्यारी प्यारी राधा कृष्ण की मूर्तियाँ बनी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग जल्दी से अंदर गए और अंदर जाके हम लोगों ने देखा प्रेम मंदिर, बहुत प्यारा लग रहा था। हमने दर्शन किए, दर्शन करके हम लोग निकल गए थे बाहर। बाहर निकलते ही हमको दिख गए थे ठर के आइसक्रीम वाले भैया जो डांस कर करके सबको आइसक्रीम खिला रहे थे। फिर हम पहुंचे गौरी गोपाल आश्रम, वहाँ पे हमें मिला प्रसाद। प्रसाद खा के हम लोग पहुंचे थे अपने रूम पर और वहाँ पे इतना ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा था। हंसी मजाक करते करते टाइम का पता ही नहीं चला कब 2 बज गए और हम लोगों को निकलना था प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए। फिर हम लोग नहा धो के सब लोग रेडी हो गए, 2 बजे ही नहा धोने लग गए थे और हम लोग रेडी हो चुके थे और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए हमने जैकेट पहन ली थी और सुबह के 4 बज रहे थे। फिर हम लोग फटाफट से महाराज जी के दर्शन के लिए निकल चुके थे और ये हम लोग पहुँचे केली कुंज। ये है महाराज जी का आश्रम जहाँ पे प्रवचन चलता है और महाराज जी से एकांत वार्तालाप कैसे करी जाए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल अभी हम पहुंच चुके थे यमुना घाट पर। यहाँ पे महाराज जी 7 से 8 के बीच दर्शन करने आते हैं यमुना नदी के और लाखों भक्त पहुंचते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। और आपको भी महाराज जी के करीब से दर्शन करने हैं तो आपको भी हमारी तरह सुबह के 4 से 5 बजे के बीच आना पड़ेगा। और महाराज जी आ चुके थे और लाखों भक्त उन्हें देख के बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे थे क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो साक्षात भगवान ही हैं कलयुग के। फिर हम पहुंच चुके थे निधिवन। कहते हैं यहाँ श्री कृष्ण अपनी 16,108 गोपियों के साथ आज भी रात में नृत्य करने आते हैं और यहाँ रात में किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता। फिर हम दर्शन करके पहुंच चुके थे इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल पहुंच के तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ही प्यारी प्यारी राधा कृष्ण बने थे यहाँ पे। उनको देख के तो ऐसा मन कर रहा था कि बस उन्हें देखते ही रहो। उनकी आंखें इतनी खूबसूरत थी ना कि उनकी आंखों में डूब जाओ, बस इतना प्यारा लग रहा था उन्हें देखकर, बहुत मन भावुक हो रहा था। और यहाँ पे बाहर विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं, फॉरेन लोग आते हैं और इतने अच्छे से कीर्तन भजन करते हैं ना, बहुत प्यार से। और हमें भी बहुत आनंद आया। और प्रेमानंद महाराज जी से एकांत वार्तालाप कैसे करी जाए उसके लिए मिनी ब्लॉग आएगा। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।